और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और नियमों का हवाला दिया गया। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस खबर पे जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या बातें कोर्ट के सामने में आई है यूपी में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है और उसमें जब आज सुनवाई शुरू हुई तो उनके तरफ से वकील ने ये दलीलें दी कि बिना किसी नोटिस दिए हुए वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात उसमें ये कही गई कि एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि पहले बुलडोजर की कार्रवाई होती है और बाद में ये कहा जाता है कि वो अवैध निर्माण था, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो लोग भी कानून हाथ मिलेंगे उनके खिलाफ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। और इस तरह ये कहा गया कि ये निहायत ही चिंताजनक बात है, असंवैधानिक बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई कि बुलडोजर चलाने की और अवैध निर्माण को ढहाने के लिए नोटिस का दिया जाना जरूरी है। और ये आरोप जब बार बार लगाया गया याचिकाकर्ता की तरफ से, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे दोनों राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में खड़ा हुए और उन्होंने पहली बात तो ये कही कि याचिकाकर्ता जो इस मामले में जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर कोर्ट को विचार करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह भी देखा जाना जरूरी है कि क्या जो इस मामले में पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत जाने के काबिल हैं या नहीं, वो जाने में सक्षम है या नहीं, ये देखना जरूरी है। इस पर उसके बाद से हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है उसके पहले नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में एक उन्होंने ये भी दिया कि प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई, वहां पर किस तरह से नोटिस जारी किया गया था पहले और उसके बाद से प्रॉपर्टी गिराई गई। साथ ही हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि वो प्रॉपर्टी कीमती थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने अवैध निर्माण किया था वो कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बिना नोटिस के संपत्ति गिराई जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण गिराने की जो कार्रवाई हो रही है, वो कानून सम्मत है और वहां पर नोटिस पहले से दिया गया है और वहीं पर यह कार्रवाई हो रही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं और साथ ही साथ तुषार मेहता भी राज्य सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं। हरीश साल्वे ने एक बात और कही कि अगर कोर्ट उन्हें 3 दिन का और समय देती है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3 दिन में इस संबंध में हलफनामा दायर किया जा सकता है। सरकार तय करेगी कि कहां प्रॉपर्टी इस तरह के अवैध निर्माण को गिराए जाने के पहले किस तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था, किस तरह से नोटिस जारी किया गया था। चलिए प्रभाकर, नजर बनाए रखिएगा। अभी भी सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।